हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपनी 11th कॉमर्स की क्लासेज में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम 11th जो अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन क्लास थी जो पहले हो चुकी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बाद में क्लास को ज्वाइन किया है तो उनकी डिमांड थी कि सर एक बार रिपीट करवा दो। तो बेटा आज से, जो कि आज डेट है हमारे पास 28 अप्रैल, तो हम 28 अप्रैल से दोबारा से बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी की क्लासेस नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट पहले देख चुके थे क्लासेस, वो भी एक बार रिपीट कर सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो नए जुड़े हैं वो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी क्लास देखो आप, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल पे देख रहे हो या फिर उसको लैपटॉप पे देख रहे हो या जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस देख रहे हो, तो आप सबने बेटा ध्यान रखना है कि जब भी क्लास को देखो तो स्टार्टिंग से और उसको स्टेप टू स्टेप कंप्लीटली देखने की कोशिश करो, या जहां तक आपने देखनी है उसको बीच में आप पे फॉरवर्ड करके ना देखें। कि अगर कोई सोचा कि भाई चलो मैं 10 मिनट के बाद देखता हूँ, नहीं। कई बार क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि दूसरे पॉइंट से एडिड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उस वजह से आपको वो आगे की वीडियो समझ नहीं आएगी। तो आप उस पूरी वीडियो को देखिए। देखने के बाद फिर आपके पास जो मटेरियल दिया हुआ है, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है, यानी कि अब अकाउंटेंसी की है, फिर बिजनेस स्टडीज की भी पीडीएफ है, वो भी भेजूंगा आपको। तो उसमें देखिए कि जो हमने पढ़ा है और उस पीडीएफ में यानी उस बुक में जो दिया हुआ है, क्या आपको समझ में आया। उसी बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छे से समझ आ गया तो उस पोर्शन को अपनी लैंग्वेज में, बुक लैंग्वेज में नहीं बेटा, अपनी लैंग्वेज में आप उसको फेयर नोटबुक में नोट करिए। कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सर होमवर्क क्या करें, फेयर नोटबुक में क्या करें। तो बेटा जो भी कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ वो कंटेंट आपने अच्छे से समझ के, अच्छे से समझे, आपने समझने के बाद जो क्लियरली हो गए उन्हीं को ही आप फेयर नोटबुक में डालिए। और डेली मेरे नंबर पर जो भी काम करते हो चेक के लिए आप मेरे पास भेजिए, मैं चेक करूंगा। अगर उसमें कोई डाउट हुआ, कुछ गलती हुई, तो क्लियर यानी कि आपको बताया जाएगा कि बेटा ये गलती है, इसको ठीक करिए। और ठीक करके फिर आप उसको दोबारा से राइट करिए, फिर हम अगली क्लासेस पे जाएंगे। अब हम यूं ही करेंगे कि एक दिन क्लास दी जाएगी, उस दिन आप उसको देखिए और नेक्स्ट डे आपने उस होमवर्क को चेक करवाना है और उसकी जो भी मिस्टेक होगी वो आपने क्लियर करवानी। यानी कि डेली क्लास तो जाएगी, एक दिन अकाउंट्स की होगी, एक दिन बिजनेस स्टडीज की होगी। तो अकाउंटेंसी की आज क्लास हो गई, आज आपने होमवर्क किया, कल मैं उसको चेक करके दूंगा, कल ही आपको बिजनेस की क्लास दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक सब्जेक्ट को लगभग 2 से 3 घंटे डेली टाइम दीजिए। कि आज आपने 3 घंटे, लगभग 40 से 1 घंटे की आपने वीडियो देखी, उसके बाद 2 घंटे आप उसको समझिए और राइट डाउन करिए उस नोट को, उस होमवर्क को। फिर उसके बाद आप मेरे पास उसको अपलोड कर दीजिए। हर एक स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है, जिस भी स्टूडेंट की जिस दिन होमवर्क नहीं मिलेगा उस दिन वो कॉल करके रीजन बताएगा, नहीं तो मैं कॉल करूंगा और आपके पेरेंट्स से भी बात करूंगा। तो आप सभी को आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो ये है जिससे आप सबको जोड़ा भी गया है। जो ग्रुप बना हुआ है आपका 11th कॉमर्स के नाम से है, और इस नंबर पर आप कॉल करोगे, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी की जो भी नोटबुक है वो इस पर आप मेरे पास सेंड करोगे। और कोई भी ग्रुप पर चैट नहीं करेगा, ग्रुप पर कोई भी कंप्लेंट या कोई मैसेजेस नहीं करेगा। अगर आप करते हो तो फिर मैं उसकी जो कि ओनली एडमिन्स वाला पोर्टल ओपन कर दूंगा, आप मैसेज नहीं कर पाओगे। तो आपने केवल केवल मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करनी है, मैसेज करने हैं, या अगर इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो शुभम मैडम के पास भेजोगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो कि अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी है क्या, इसका काम क्या है,
क्यों की जाती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर इसकी मीनिंग्स और एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम चलेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बेटा मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज को हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रीजन होना चाहिए कि क्यों करें। तो अकाउंटेंसी क्यों पढ़े, तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले पॉइंट लेके चल रहा हूँ, नीड ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में, ऑल बिजनेसमैन, आप सब बिजनेसमैन जानते हो बिजनेसमैन कौन होते हैं, जो बिजनेस को करते हैं, want to know how much they have gained or lost during the year। कहने का मतलब कि एक जो ईयर होता है उस ईयर में हम भी ये देखते हैं कि भाई हमने पूरे साल जो पढ़ा तो उसको हम देखते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साल के एंड में हम एग्जाम देते हैं और एग्जाम का क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमें पता चलता है कि भाई हमने इस साल इतनी मेहनत की और उसका ये रिजल्ट मिला है। सेम एज इट इज बेटा, क्या है कि एक बिजनेसमैन क्या करता है कि साल के एंड में ये देखता है कि मैंने पूरे साल में कितना कुछ पाया है या कुछ खोया है। तो वो जानने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक रिजल्ट बनता है। तो वो रिजल्ट कैसे बनेगा, उस रिजल्ट को बनने के लिए हम पर डे, डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज है उन सबको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करेंगे और उन रिकॉर्डिंग से ही हम वो रिजल्ट निकालेंगे। तो वही अकाउंटिंग है। देखिए आगे कि सबसे पहले हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि उस पर्सन ने इस बिजनेस में, जो बिजनेसमैन है उसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, यानी कि कितने पैसे लगाकर बिजनेस को शुरू किया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड द ईयर, यानी कि साल के अंत तक। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, यानी कि लाइबल टू पे एंड देम दे ओन। कहने का मतलब हुआ कि उस पीरियड में वो किस किस को कितना पैसा दे पे करने के लायबल है, यानी कि देना है किसी और को, या उसने उसको किसी और से पैसे लेने हैं। जैसे मैं एक बात हम एग्जांपल लें कि बेटा आप खुद ही मान लीजिए आपने एक महीने में कुछ ऐसा काम किया कि आपने अपने दोस्त को किसी को 500 रुपए देने हैं, जो कि आप उनसे मदद ली, आपने उससे उधार मांगे पैसे। और ऐसे भी है जिससे आपने भी लेना है पैसा, 1000 रुपए आपने लेने हैं। तो इसी टाइप से बिजनेस में भी ये काम होता रहता है बेटा कि हमने किसको कितना देना है साल के अंत में और दूसरों ने हमारे को कितना पे करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। देखिए, how much own them to whom or order to certain the information is the essential to keep the complete and systematic record each and every business transaction entered to during the year। तो ये क्या कहा गया बेटा कि हमें अपनी इंफॉर्मेशंस को सस्टेनेबल रखने के लिए, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हर एक बिजनेस को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कब क्या इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ जाए तो हम वहां से अपनी बुक को उठाते हैं, देखते हैं कि उस टाइम हमने ये किया था, ये जो ऑर्डर गया था वो तब गया था, ये बिल इतने का था तब दिया गया था। तो कभी भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास नीड है कि भाई ये जरूरत पड़ेगी। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात क्या करते हैं कि जो कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स जो होता है बिजनेस की डीलिंग्स, बिजनेसमैन नाउ टू अमाउंट का परचेज, कितना परचेज किया है, कितनी सेल की है, कितनी एक्सपेंसेस की है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारे का सारा, कितनी कैपिटल लगाई है, हमारे पास कितनी संपत्ति है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए। फिर हम कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कितना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी भी कहेंगे। तो ये सारे के सारे इनका प्रूफ क्या होगा कि क्यों इतना पे किया गया है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग जरूरत पड़ती है। दूसरा, हम अपने लिए भी अकाउंटिंग बताते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझिए कि एक बिजनेसमैन पर डे, डे टू डे हजारों लाखों ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि हजारों लाखों एक्टिविटीज करता है,
जिसमें किसी में पैसे आते हैं, किसी में वो पे करता है, खरीदता है सामान, बेचता है, किसी को सैलरी देता है, किसी को कोई एक्सपेंसेस होती है, कोई लाइट का बिल, पानी का बिल या कोई और रिफ्रेशमेंट वगैरह ये होते हैं। तो वो पर्सन कितना ध्यान रख सकता है। बहुत छोटे बिजनेस में तो थोड़े दिन के लिए रखा जा सकता है, लेकिन बड़े बिजनेसेस में बिल्कुल भी नहीं। तो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो उसे ही बेटा कहा जाता है कि जरूरत पड़ती है हमें अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है। तो पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा कि मीनिंग क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 डेफिनेशन दी गई है, तीनों आप पढ़ सकते हो। मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड पब्लिक अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर करवाता हूँ, जो कि सारी की सारी सेम है ये। तो एक को मैं समझा रहा हूँ आपको। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि अकाउंटिंग क्या है, एक रिकॉर्ड करने की कला है। उसको क्लासिफाई यानी कि अलग अलग क्लासों में रखती है, समराइजिंग करती है, सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी की जो रिकॉर्डिंग है वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में रखती है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट और ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। नहीं आया सर, किसी को भी समझ में नहीं आया, इसको सिंपल भाषा में समझाइए। देखिए बेटा, अब आप इधर आ जाइए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से कंप्लीटली अकाउंटिंग को हम समझते हैं। देखिए बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक सिंपल सा। आप भी ले सकते हो, आप भी सोच सकते हो। सबसे पहले तो आप ये मानिए कि आप किस बिजनेस में काम करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस ओपन करना चाहते हो। तो मैं एक छोटा सा बिजनेस लेता हूँ जो कि हर कोई पर्सन जानता है, समझता है, हर किसी के आसपास वो काम होता रहता है। यानी कि बिजनेसेस तो आपके आसपास बहुत सारे हजारों बिजनेसेस चलते हैं, लेकिन एक बिजनेस जिसमें आप डेली जाते हो, देखते हो। कि मैंने आपको बताया था कि भाई मान लीजिए आप अपने यहाँ इस एरिया में रह रहे हो, ये आपका जो कि गांव, कस्बा या जो भी जिसमें मोहल्ले में आप रहते हो, और ये आपकी क्या है, मार्केट है। जो कि यहाँ से उस मार्केट की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है। मैं मान के चलता हूँ 10 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि जो स्टूडेंट गांव में रहते हैं तो उनके लिए मार्केट क्या है, रेवाड़ी की है। आपके गांव में कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जिससे आप डेली रूटीन का सामान लो, और आपके गांव या मोहल्ले में लगभग 100 फैमिलीज रहती हैं। तो उसमें से लगभग 20 फैमिलीज हर रोज, यानी कि हर रोज कोई ना कोई पर्सन उनका मार्केट जाता है और सामान लेके आता है। आप एक समझदार थे, आपने देखा कि यार ये तो एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान आपने ढूंढा और आपने कहा कि क्यों ना इस जो डेली रूटीन के कुछ सामान हैं जो डेली चाहिए सभी को, उनके लिए मैं अपने यहाँ पर ही एक दुकान ओपन कर लूं और सब लोग यहीं से ही ले लें सामान। तो आपने एक प्लान किया और आपने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक दुकान ओपन कर ली। अब इस दुकान पर आपने सब सामान रखे जो कि आपके होम केयर के, पर्सनल केयर के, और जितने भी प्रोडक्ट डेली रूटीन के, राशन के वो होते हैं, वो सब आपने अपनी दुकान में रख लिए। अब जो कि 100 फैमिलीज है, इसमें से मान लीजिए 80 फैमिली चाहती है कि हम आपसे ही सामान लें। तो आपसे सामान लेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, सामान खरीदेंगे। कोई 100 रुपए का सामान ले रहा है, कोई 500 का ले रहा है, कोई 200 का ले रहा है, कोई कितने का ले रहा है। कुछ जो पर्सन है वो आते ही आपको कैश दे जाते हैं और आपका काम सामान ले जाते हैं। कुछ है जो आपको अच्छे से जानते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं कल दे दूंगा या मेरी सैलरी आएगी तब दे दूंगा, आप सामान दे दो। तो आप मना नहीं करते, यानी कि उनको उधार में सामान देते हो। तो उधार में देते हो तो कोई एक बंदा हो और वो एक बार ले जाए तो आप दिमाग में, अपने माइंड में याद रख सकते हो भाई उसने इतना सामान दिया। अब आपके पास तो क्या है कि 100 फैमिलीज है, 100 में बहुत सारे पर्सन रहते हैं। कभी कोई पर्सन आता है, कभी कोई आता है, कभी किसी घर से, कभी एक दिन में एक से ज्यादा भी बार भी आ गए, कभी 5 दिन तक नहीं आए। तो वो क्या है, तो उस चीज के लिए आप उनके पूरे मंथ की जो ट्रांजेक्शन है, जो जो सामान लेके गए हैं, वो अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा पैसे मांग लिए तो वो कहेंगे कि भाई हम आपसे सामान नहीं लेंगे, आप ज्यादा मांगते हो सकता है जो मांगे वो मिले भी ना, लड़ाई झगड़ा हो, डिस्प्यूट्स हो। और अगर कम लेते हो तो आपको लॉस हो जाएगा। तो
इसका एक सिंपल सा समाधान है कि आप क्या करोगे, एक बुक्स बनाओगे और उस बुक्स में आप क्या करोगे, कंप्लीटली हर डे की जो भी सामान ले जाता है उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो आपने रिकॉर्ड कर लिया बेटा। अब रिकॉर्ड कर लिया, मान लीजिए आपने 20 लोगों को उधार में सामान दिया, तो उनके लिए आपने अलग अलग 20 पेज पर उनके नाम लिख लिए। मान लो एक्स वाई ए बी सी, ये उनके नाम है। अब आपने देखा कि इस महीने में उसने 10 बार ये सामान लिया, तो आपने उसका 10 बार यहाँ पर डाल दिया उसी पर्सन का। जैसे मान लीजिए एक दिन का था, अगले दिन फिर आपके पास बहुत सारे आए, तो इनमें से इसमें मिस्टर एक्स का ये काम है, तो अगले दिन यानी कि पूरे महीने में उसने ये सामान लिया और इसका अमाउंट हो गया मान लो 3000 रुपए का टोटल अमाउंट हो गया पूरे महीने में। तो अब देखिए बेटा, ये क्या किया है 3 महीने में, इसका 1 महीने का 3000, इसका हो गया 1000 रुपए, इसके हो गए 2000 रुपए, इसके हो गए 500 रुपए, ऐसे आपके पास सभी का आपने अकाउंट बना लिया। अब आप इनको क्या करते हो, इन सब को टोटल भी करते हो कि भाई मैंने इस महीने कितने रुपए लेने हैं इन सब से, तो आपके बन गए मान लो 80,000 रुपए। तो ये रिकॉर्ड किया गया था। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मैंने 80,000 रुपए लेने हैं, इतने मेरे पास कैश आ गए, इतने की मैंने सामान खरीदा था, तो मेरा फायदा क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, कितने मैंने खर्चे किए, कितने मैंने दुकान का किराया दिया, कितना बिजली का बिल दिया, कितना मैंने जो कोई लड़का रखा हुआ था उसको सैलरी दी, तो ये सब क्या है, ये सारे खर्चे तो ये रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कितना फायदा कितना लॉस हुआ। अब ध्यान से समझना कि ये सारा काम क्या था डेली रूटीन का, ये थी बेटा आपकी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड स्टेप मैंने बताया था आपको, देखिए ये वाला, कि रिकॉर्डिंग और उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब क्लास में डालना। तो उसको हमने क्या डाला, ये देखिए क्लास में डाला, तो ये यहाँ पर अलग अलग पर्सन को अलग अलग बुक बनाई, तो वो क्लासिफिकेशन थी कि भाई मिस्टर एक्स का जो था वो यहाँ पर, वाई का था वो यहाँ पर, और ए का था, बी का था वो यहाँ पर, तो वो क्लासिफिकेशन की कि जिसका जहां पर जो जगह है वहीं ले जाना। जैसे कि आप भी क्या करते हो बेटा, कि स्कूल जाते हो, तो सुबह स्कूल जाते हो तो बस में सारे बच्चे बस में जाते हैं और जाके फिर असेंबली के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो कि अपनी क्लास में जाने के लिए, यहाँ पर ये असेंबली है और अपनी क्लास में जाने के लिए वही स्टूडेंट जाएंगे अपनी क्लास में जिसकी है, कि नर्सरी के बच्चे नर्सरी वाली क्लास में, फर्स्ट के, सिक्स के, इलेवेंथ के इलेवेंथ की क्लास में। तो बेटा यही काम होता है कि पहले वो इकट्ठा हुए फिर क्लास में गए, यानी कि हमने पहले रिकॉर्डिंग की फिर उसकी क्लासिफिकेशन की है। समझ में आया सभी को? आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम देखते हैं कि टोटल ये जो अमाउंट है, ये इस बंदे का इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना, तो ये हो गया बेटा आपके पास समराइजिंग, कि भाई आपने महीने में 3000 रुपए का, वो कहे कैसे, तो आप उसको दिखा सकते हो, तो समरी करके नहीं, टोटल उसका अमाउंट कितना बना 3000, और आपका टोटल अमाउंट कितना बना कि भाई आपने कितने रुपए लेने उधार के, 80,000 रुपए। तो ये क्या हो गई बेटा आपकी समराइजिंग। देखिए ध्यान से कि आपने क्या देखा कि समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, तो एक सिस्टमेटिक मैनर से, एंड टर्म ऑफ मनी, तो ये सारा का सारा किस में था काम, मनी में था। ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बेटा हर एक, जैसे आपने एक सामान बेचा तो सेल हो गई कितने की, 10 रुपए की, तो 10 रुपए क्या है, एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इवेंट क्या होगा कि इस 10 रुपए में आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, कितने था, 8 रुपए का, इसमें 50 पैसे आपकी कॉस्ट लगी हुई, तो 8.5 हो गए, तो आपने इसमें कितना कमाया, 1.5, तो ये बन गया इवेंट। समझ में आया बेटा? विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट द फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मनी में, मनी से रिलेटेड काम हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब क्या होगा बेटा, इस सब को हम देखेंगे कि हमने कितना सामान बेचा है, कितने में खरीदा था, खरीदने के बाद देखेंगे कि पिछले महीने में हमने कितना सामान बेचा, इस महीने में कितना बेचा, पिछले में कितना खरीदा, कितना खर्चा हुआ, तो उनको कंपेयर करेंगे, उसको बोलते हैं बेटा इंटरप्रेट करना। जैसे आप भी, आपका रिजल्ट आया, भाई मान लो आपके 10th क्लास में मार्क्स आए 80%, आपके जो साथी स्टूडेंट थे उसके आए 78%, और आपका कोई दोस्त था उसके आए मान लो 85%। तो आप कंपेयर करते हो, यार तेरे 2% ज्यादा है, मेरे 2% कम है, तेरे 5 ज्यादा है, मेरे कम है, तो वो कंपेयर होता है बेटा, उसको हम इंटरप्रेट बोलते हैं।
इंटरप्रेट करने के बाद उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, जिसको भी जरूरत हो उसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं, बता देते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आया, किसको जरूरत है भाई, आपकी फैमिली ने आपने आपसे पूछा कि भाई बेटा कितने मार्क्स आए, तो बता दिया। ऐसे ही भाई आपने ये जो इंफॉर्मेशन है, जिसको भी जरूरत है भाई, आपने अपने फैमिली को या फिर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या जीएसटी को या आपने अपने बुक्स को, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसको बताया, और उसने आपके लिए क्या किया, टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह करके दी। तो बेटा ये काम होता है, ये होती है अकाउंटिंग का कि जो मीनिंग होता है वो। तो आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो भी ध्यान से समझिए बेटा, और पूछिए मेरे से, दोबारा पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो आप, यहाँ तक समझ नहीं आया तो, और अगर आ गया तो हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब हम जानेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता क्या है। जैसे आप इसको पहचान जानोगे कैसे, जैसे किसी भी पर्सन को आप कहते हो कि यार ये तो बड़ा ईमानदार है, ये हार्ड वर्किंग है, ये हमेशा अपना काम टाइम पे करता है, सिस्टमेटिक वे से करता है, तो वो उसकी क्या है, उसकी फीचर्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। या मैं बात करूं यार ये तो नालायक है, ये तो काम ही नहीं करता, ये तो किसी को अच्छे से बोलता नहीं, ये किसी से दोस्ती नहीं करता, ये ऐसा है, तो वो उसकी विशेषता होती है। कि हम उसको पहचानने कैसे किए, तो ये है, जैसे हमारे पास हमारा चेहरा है, नाम है, ये सब हमारी विशेषता होती है। ऐसे ही अकाउंटिंग की विशेषता क्या होती है, तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी उसी से ही हम निकालते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक या पिक्चर क्या होगी। देखिए बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। देखिए बेटा, पहला पॉइंट देखा आपने कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आप कहोगे कि सर आर्ट भी है साइंस भी, ये कैसे पॉसिबल है। तो बेटा मैं आपसे बात करूं कि अकाउंटिंग इज ए आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है कि मुझे आप बताइए कि आपने जब आप बचपन में छोटे थे तो आपने साइकिल चलाना सीखने की कोशिश की, तो क्या आपको साइकिल पहले दिन ही आ गई थी चलानी। सबका आंसर रहेगा नहीं सर, एक दिन में तो नहीं आई, पहले दिन तो हमने साइकिल में चढ़ना सीखा, फिर हम गिरे भी, फिर हम थोड़े 2-3 दिन, थोड़े दिन बाद हमने हल्के हल्के चलानी सीखी। तो बेटा यही है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उस काम को करने में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर क्या होती है, वो अच्छे से होता है। यानी कि गलतियां होती है, फिर आप उस गलती को सुधारते हो और फिर उसको बढ़िया बना देते हो, कला कर लेते हो कि हाँ अब मेरे पास ये कला है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग एन आर्ट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये क्या था कि ये एक आर्ट का काम है कि भाई हाँ हम काम करते हैं तो हमारी कला बढ़ती है। एज वेल एज साइंस क्यों रखा, क्योंकि बेटा आपको पता है साइंस का मतलब ये है कि कोई फिक्स रूल होते हैं कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई आप कोई सामान को छोड़ते हो तो हमेशा नीचे गिरता है, यानी न्यूटन का क्या लगता है, रूल लगता है। ये एक नियम है, ये एक साइंस का एक रूल है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का या और भी बहुत सारे रूल्स है कि भाई किस तरह ये एक जगह दूसरी जगह जाएगी। तो ऐसे ही अकाउंटिंग को यानी कि ये काम करने का, रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करने के एक रूल है। तो उन रूल्स के यानी कि प्रिंसिपल्स के बेस पर आप चलोगे, तो इसलिए यानी कि एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नॉलेज टू बेस द सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये इन एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है कि ये साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग भी काम करती है, और ये एक आर्ट भी है, रिकॉर्ड करने की अकाउंटिंग इज आर्ट भी है। क्लियर हुआ बेटा, पहली विशेषता है इसकी, पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं कि सेकंड में हम क्या देखेंगे, केवल ये देखेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। हम करेंगे कि भाई देखेंगे सबसे पहले कि क्या ये हमारे बिजनेस, हमारे काम से रिलेटेड है, हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारे काम से रिलेटेड है, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है।
तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो भी काम किया, मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा, उसे पैसे आए, आप कहोगे हाँ भाई है। आप कोई कोई आपसे आपके पास कोई भिखारी आया, आपने उसको पैसे दिए, चैरिटी दी, वो रिलेटेड है? हाँ भाई है, क्योंकि वो नाम होगा, वो बताएगा कि भाई वो बढ़िया बंदा है, उससे हमने चैरिटी इतनी मिली, या कोई और डोनेशन करते हो। या फिर आप क्या करते हो, किसी के हेल्प करते हो, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, तो वो आपके रिफ्रेशमेंट में आ जाएगा। या फिर मैं बात करूं, किसी को आप रोड क्रॉस करवाते हो, तो वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो ये क्या है, आपने देखना होगा कि क्या ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, क्या इसका आपके बिजनेस से रिलेशन है, और क्या इसमें जो फाइनेंस रिलेट हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है सिंपल सा, कि क्वार्टर बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर, कि उनके बीच में क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस मैनेजर जो स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉय, या कोई रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, तो स्टार्टिंग ए न्यू जो बिजनेस जो कंप्लायर होता है, तो उस वजह से क्या होता है, बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो वो क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी बाहर की वजह से लॉस हो जाए, बाहर की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, तो वो हमारे रिलेटेड नहीं होती है। जैसे बाढ़ भूकंप आ गए, तो उससे हम क्या बताएं कितना लॉस हो गया है, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखना है कि क्या उसमें फाइनेंस डायरेक्टली खर्च हुआ है या रिसीव हुआ है, तो वो क्या होगा कि वो इवेंट हमें टर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट होना चाहिए, कि उसकी हमें वैल्यू होनी चाहिए। जब वैल्यू मिल जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, हमेशा जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे मनी में, कि भाई ये इतने रुपए का सामान है, इतने का काम है, इतना ये है। तो उसको जब अगर मनी में कन्वर्ट कर दिया तो ही रिकॉर्ड करेंगे, अगर मनी में कन्वर्ट नहीं हो पाया कि भाई इसकी कितनी वैल्यू थी, तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो ये थी बेटा इसके पास, जो कि आपने देखा अभी। फिर है आपके पास क्लासीफाई, जो कि हमने अभी पढ़ा। क्लासीफाई का मतलब कि हर एक पर्सन की जो जिससे रिलेट रखा है, उसके क्या करेंगे, उसको उसी का ही क्या बनाएंगे, एक खाता बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपनी अकाउंटिंग भाषा में लेजर बोलेंगे। यानी कि मैंने कहा कि एक मिस्टर एक्स है, और उसने पूरे महीने इतने सामान लिया, इतने ट्रांजेक्शन ली, तो उसकी ट्रांजेक्शन सारी यहाँ रिकॉर्ड करी, और यहाँ पर 3,000 रुपए का बिल बना। तो ये क्या है, उसका एक लेजर है, एक अकाउंट है, कि भाई इस अकेले बंदे का ये हिसाब किताब है। तो उसको बोलेंगे। भाई सेल का है, तो हम सेल रखेंगे, कितनी सेल यानी कितना सामान हमने इस महीने में बेचा। ऐसे ही परचेज करेंगे, तो परचेज कितना होगा। तो ये क्या है, जैसे इन्होंने देखा, वेजेस जो मजदूरी है, सैलरी जो वेतन है, एडवर्टाइज है, कमीशन है, ये अलग अलग बनाएंगे, जिससे हमें पता चले कि भाई इनमें कितना खर्चा हुआ है। तो इन्हीं को बोलते हैं क्लासिफाई करना। फिर समराइजिंग की भाई टोटल हमने कितना खर्चा है, कितनी इनकम हुई है, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस की कितना प्रॉफिट हमें हुआ है या कितना लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हम हमें इतना कमाया है। और एक बढ़ती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब आज हम कहाँ पर, हमारी संपत्ति कितनी है, और उस संपत्ति को लाने में बाहर के लोगों का कितना, यानी कि दायित्व लायबिलिटीज कितनी है। इन सब अकाउंटिंग टर्म्स को मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो बेटा ये आपके पास एक अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल क्या है कि सबसे पहले आपने क्या बनाया, ट्रांजेक्शन करी, ट्रांजेक्शन के बाद उनको रिकॉर्ड किया, जिसको हम जर्नल बोलते हैं, जर्नल के बाद उनको क्लासिफाई किया, जो कि क्या बना, आपने आपने बनाया उसका खाता, जो कि ये मैंने बताया कि क्लासिफाई करना, लेजर बनाना। फिर हम बनाएंगे एक ट्रायल बैलेंस सबकी, भाई टोटल, कि भाई कितनी सबकी सेल मिला के कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई, कितनी सैलरी दी, कितना क्या दिया। उसकी मदद से हम बनाएंगे एक रिजल्ट, कि कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। यही काम हमने करना है, इसी को बेटा अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग साइकिल। कि ये काम हमारी अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, यही करना होता है पहले दिन से लेकर साल के अंत तक। तो ये कौन करता है, क्लर्क या अकाउंटेंट करते हैं, जो अकाउंटेंटेंसी जानते हैं, जिनको रूल पता है, वो अकाउंटेंट ये काम करते हैं। तो आई थिंक सभी को बेटा समझ आया होगा यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेट का मतलब हम उसको चेक करते हैं कि पिछले महीने का अगले महीने से, इस महीने का पिछले महीने से, और हमारे जैसी कोई और बिजनेस है, और दुकान है, या और कोई बिजनेस है, तो उससे कंपेयर करते हैं कि यार उसका कितना क्या हुआ, मेरा कितना क्या हुआ है।
तो जैसे हम एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से करता है, जैसे कि इंटरप्रेट क्या करते हैं, प्रोपराइटर, बिजनेसमैन, मैनेजर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हम क्या करते हैं, उस रिजल्ट को क्या करते हैं, हम बांट देते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये क्या है, और रिसर्च का। तो हम इन सबको इंफॉर्मेशन देते हैं, भाई हमने इतनी सेल की तो हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, और ओनर कह रहा है कि भाई इतना चाहिए हमें, तो हमें सेल बढ़ानी होगी, तो क्या करना होगा, तो हमने कम्युनिकेट करने होंगे, जो कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भेज देंगे। तो ये है बेटा आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट जो बनाते हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या होंगी, तो विशेषताएं हैं। तो ये बेटा आपने पहले समझना है, फिर बुक बंद करनी है, लैपटॉप बंद करना है, फोन बंद करना है, पॉइंट पॉइंट नोट करने, और इनका जो मतलब है वो आपने अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में नोट करना है, यानी कि कहने का मतलब आपको ये अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए बेटा, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि हम इसको क्यों करें, कि इसका क्या फायदा होगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखोगे, उस रिकॉर्ड को कभी भी चेक किया जा सकता है। फिर कैलकुलेट करते हो उस रिकॉर्ड की के बेस पर ही कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ है, कि आपने पर्टिकुलर पीरियड एक महीने में इतनी सेल करी, इतनी परचेज की, आपने इतना, इतने सामान बचा हुआ है जो बेचा नहीं गया, इतना खर्चा हुआ, इतने की आपने रेवेन्यू हुई, इतनी आपकी एसेट्स हुई, ये सब कुछ देखते हो। फिर आप देखते हो कि जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, कि किस वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, हमने कैसी ऐसी अच्छी एक्टिविटीज की जिससे हमें प्रॉफिट हो गया, कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिससे लॉस हो गया। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की हमारे पास कैश कितना हमने पे किया है, कितना मिला है, कितना हमारे पास है, और हमारी क्या सिचुएशन है आज की, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट हमें बताती है। तो इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। टू सर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर, कि हमारा जो बिजनेस है वो हर साल बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ऐसे ये जो ग्राफ जा रहा है, या डाउन जा रहा है, या पैरेलल जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ईयर टू ईयर हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। अकाउंटिंग हमें बताती है कि गलतियां क्या हुई है हमारी करेक्टली, और किसी ने फ्रॉड तो नहीं किया है। अगर कोई फ्रॉड करता है तो अकाउंटिंग उसको उसी टाइम बता देती है कि भाई ये गलती हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, ये किसी ने चीटिंग की है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो और उसको पकड़ सकते हो। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टी, जो भी जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन को आप दे देते हो। भाई बैंक को क्या चाहिए, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इन सबको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप अपने अकाउंटिंग से दे सकते हो। तो ये थी बेटा आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। तो समझ आया होगा सभी को अच्छे से। देखिए अब फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन मतलब काम क्या करता है, फंक्शंस को हम बोलते हैं ना काम, वर्क। तो इसके वर्क क्या है, तो सबसे पहले तो क्या है कि मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाता है ये। फिर जो रिजल्ट मिलता है उसको, जिसको जरूरत होती है उसको पहुंचाता है। आपकी जो संपत्ति है बिजनेस की उसको बचाता है, उसको बताता है कि भाई इतनी संपत्ति हमारे पास रखी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जैसे बिजनेस की एसेट्स को बचाता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है कि भाई कि कौन क्या कर रहा है, ट्रस्ट होता है एक दूसरे पर क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड होती है। कंप्लेंस द लीगल नीड्स, यानी कि गवर्नमेंट की जो नीड्स होती है उसको हम पूरा करते हैं कि भाई कितना टैक्स देना चाहिए, वो हमारी अकाउंटिंग के बेस पर होता है। ये कितना हमने पैसा कमाया उसके बेस पर जीएसटी कितनी बनी, क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखते हैं, तो जीएसटी भी, जीएसटी के पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है बेटा, पहले क्या होता था कि हर सामान पर अलग अलग टैक्स लगता था, अब क्या कर दिया, सबको हटा के सामान और सेवा का, यानी कि गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, और सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवा। तो इन दोनों को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया। अब पूरे भारत में एक ही टैक्स लगता है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हमारे पास पूरा चैप्टर है, अच्छे से डिटेल में समझेंगे कैसे ये काम करता है, क्या होता है। फिर हम फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रख देते हैं कि इस बंदे की, इस पर्सन की, इस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो इसमें फेल होता है तो उसका ये फाइन रहेगा या ये उसकी सैलरी कट हो जाएगी। तो ये क्या था, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आते हैं हमारे पास अगला स्टेप, जो कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। इनमें
क्या डिफरेंस है कि भाई बुक को मेंटेन करना अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। तो इसको पढ़ेंगे बेटा हम अगली क्लास में। तो आज आपने इतना ही समझना है और इसको बहुत अच्छे से आपने क्या करना है, समझना है, फिर रिकॉर्ड करना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल नंबर पर, जो कि आप सबको पता है कि 9466277068 है। तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना, और फिर हम आगे की क्लासेस देखेंगे। सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सभी अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। मैं अगेन वो बता रहा हूँ कि सभी ने अपना क्या करना है, होमवर्क भी चेक करवाना है। और जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, समझ सकता है मेरे से। देखिए बेटा,